जय जय श्री राधे। तो आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक चमत्कारी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कि वृंदावन में घटित हुई है। ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसा कि सच्ची घटना में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। ये सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है। स्वागत है आपका ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है, बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण जी भगवान का वो भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो जाती है। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो जाता है। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वो कहीं आ या जा नहीं सकती थी, जो कि हमारे ब्रज की एक प्राचीन परंपरा है। और वह नई दुल्हन अपने मायके चली गई और कुछ दिन बाद जब आई, जब उसका पति उसे लेने जाता है मायके, तो वो अपने पति के साथ फिर से वृंदावन आ जाती है। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है। पति वृंदावन में ही यमुना किनारे रुककर कहने लगता है, देखो शाम का समय है, मैं यमुना मैया में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, और थोड़े ही समय में मैं आ जाऊँगा, यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर पति श्री यमुना मैया में स्नान करने चला जाता है और वह लड़की वहीं बैठ जाती है। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन में विचार करने लगी, देखो बांके बिहारी जी, कितनी कृपा है आपकी। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब भी उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हैं। तो आज से तो ठाकुर जी मेरे देवर हो गए, और अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न होती है वो दुल्हन, और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगती है, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। तो वह दुल्हन इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का एक बालक आता है और उस दुल्हन से बोलता है, भाभी भाभी। दुल्हन अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, यह भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा, और गांव के किसी बूढ़े बड़े ने देख लिया तो बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपनो चेहरा दिखाए दे। यह सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़ कर बैठ जाती है। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति जब आ जाता है, उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। तो दुल्हन बोलती है, वो इतने में भाग ही गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। फिर पति बोलता है कि चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी ना कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा, तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह तो हो गया, बहू मायके से भी आ गई है, तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आना। अगले दिन पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर था कहीं कोई बूढ़ा बड़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट भी नहीं कर रही और ऐसे ही घूम रही है। बहुत देर हो जाती है। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे ना खोले, घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया, जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी जल्दी आओ पति जी। तो पीछे से उसका पति भागते हुए आता है
उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह मिल गया। तो पति कहता है कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोली, यह रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह जाता है और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है, बोलता है, तुम धन्य हो वास्तव में, मैं तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम देख सकता हूँ। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए और आपका भाव इतना गहरा है कि आपकी वजह से मुझे भी बिहारी जी ने दर्शन दिए। अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। समय समय पर आपके लिए ऐसी सच्ची घटना हम लाते रहेंगे और अपनी सनातन संस्कृति को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।